अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर इंसान का दिल सही काम कर रहा है तो वो बहुत सी मुश्किलात से बच सकता है या उसकी जिंदगी जो है बहुत अच्छी गुजार सकता है। इसी तरह आपको पता है कि हार्ट अटैक यानी जिसको मायोकार्डियल इंफॉक्शन भी कहते हैं, इसकी वजह से कई लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। कई लोग तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचते। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जो है वो है हमारे दिल की शरीयानों की तंगी। अब ये दिल की शरीयानों की तंगी जो है ये किस वजह से होती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इससे होने से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले कि जैसे आपको बताया है कि हमारी जब दिल की नालियां तंग हो जाती हैं, दिल की शरीयानें तंग होती हैं, तो उसकी वजह से वहां पर क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो शरीयान है वो ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक किस वजह से होती है कि जैसे इसमें फैट या कोलेस्ट्रोल हमारा आहिस्ता आहिस्ता जमा होने शुरू हो जाता है। तो जब वो जमा होता है तो वो उस रास्ते को तंग करता जाता है, शरीयान के रास्ते को तंग करता जाता है। तो जैसे खुदा ना खास्ता कोई इसमें जैसे ही कोई क्लॉट फंसता है तो वो हार्ट अटैक का सबब बनता है। जब हार्ट अटैक होता है तो दिल की शरीयान जो कि बंद होती है, उससे आगे खून की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। तो जिसकी वजह से इंसान को शदीद पेन होती है, लेफ्ट साइड पे दर्द होती है, लेफ्ट बाजू पे जाती है। इसी तरह आपके सीने में बोझ दबाव महसूस होता है। इस तरह लगता है जैसे किसी ने कोई वजनी चीज ऊपर रख दी हो। इससे फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी अलामतें नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी हार्ट अटैक हो रहा होता है या हो गया होता है। तो इसके पीछे वजूहत क्या है, वो है बाद शुगर वाले पेशेंट जो है उनको ये जो दिल का दर्द है वो बहुत कम होता है। या अक्सर लोगों को जो पेन होती है वो एपिगेस्ट्रिक पेन होती है, यानी कि मैदे का दर्द होता है। जो कि लोग ये समझते हैं कि हमें तो मैदे का दर्द है, लेकिन पीछे उसकी जो वजह होती है वो होती है हार्ट अटैक। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपके लेफ्ट साइड पे पेन हो तो तभी आपको हार्ट अटैक होता है या उसकी यही अलामत है। इसकी वजह से बहुत से और मसाइल भी होता है, जैसे कि आपको एपीएस पे पेन हो जाती है, फ्रंट बैक के ऊपर पेन शुरू हो जाती है। इसी तरह आपके लेफ्ट शोल्डर पे चली जाती है, दोनों कंधों में शुरू हो जाती है। इसके साथ आपको वॉमिटिंग होती है। तो ये अलामतें जो है ये हार्ट अटैक की ही हो। लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर कई लोगों को दर्द नहीं भी होता, लेकिन उनको ऐसे होता है कि जैसे मेरे सीने पे बहुत ज्यादा बोझ है या किसी ने बहुत कोई वजनी चीज रख दी है। तो ये भी हार्ट अटैक की ही एक अलामत है। तो इसमें इसको बिल्कुल आपने निगलेक्ट नहीं करना है या इसको आपने रफा दफा नहीं करना, अपना चेकअप करवाना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि खुदा न खास्ता आपको इस दिल की बीमारी का मसला तो नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में काफी लोग जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब दिल की शरीयानें तंग होती है और खून की सप्लाई आगे बंद हो जाती है तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है हमारा हार्ट भी काम करना जो है वो स्लो कर देता है। या बाज दफा होता है कि दिल की धड़कन जो होती है हमारी वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसको टेकिकार्डिया कहते हैं। उसमें भी कोई खून का क्लॉट जो है वो नालियों में फंसने का चांसेस होते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह जो है वो आपका है कोलेस्ट्रॉल लेवल। जबकि जब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और वो हमारी खून की शरीयानों के इर्द गिर्द जाके जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फैट्स है, वो भी हमारे खून की शरीयाना में तंगी पैदा करने का बायस है। इस तरह सिगरेट नोशी करते हैं, वो भी आपकी दिल की शरीयानों को तंग करने का सबब बनता है। इस तरह ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है उनमें भी काफी हद तक चांस होता है कि उनको हार्ट अटैक मसला हो जाए। इसी तरह अगर आपका ये क्लॉट जो है वो दिल में नहीं रहा या दिल से पंप होकर आगे चला गया तो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में क्या होता है कि उनकी दिमाग में कहीं जाके वो क्लॉट पैदा कर देता है, जिसको अस्कीमिया हो जाता है। अब एक दिल का दर्द होता है जिसको हम इंजाइना बोलते हैं। एजाइना होता है कि आपको कब थोड़ी देर के लिए पेन हुई, थोड़ी सी अलामत हुई, आपकी ईसीजी में तब्दीली आई, लेकिन कुछ घंटों के बाद जब आपने उसका प्रॉपर इलाज करवाया है या आपने वो रूटीन की मेडिसिन जो आपने ली है, तो उसकी वजह से वो क्या हुआ कि वो क्लॉट आगे निकल गया। तो वो आपकी पेन सेटल हो जाएगी और फिर आपकी ईसीजी भी रिवर्ट हो जाएगी और आपकी ईसीजी जो है वो सही हो जाएगी। अब
दिल की दर्द जो हो जाता है या हार्ट अटैक होता है तो उसको कंफर्म कैसे किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा टेस्ट किया जाता है वो होता है ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम होता है। इसकी वजह से हमारे जो दिल की शरियाने हैं उनमें तंगी है या वो हार्ट अटैक आ रहा है या चल रहा है, उसके मुतलका जो हमें ईसीजी जो है वो बताती है। किसी हद तक अगर हमें ये शक शुबहात या किसी हद तक हमें ये बता देती है कि ईसीजी चेंज हो रही है या इसको हार्ट अटैक हो गया है, तो वो भी बताता है। फिर उसके बाद होता है इकोकार्डियोग्राफी जो होती है, उसमें ये देखा जाता है कि दिल के वाल्व जो है वो दिल की पंपिंग जो है वो ठीक तरह हो रही है, कि उनमें भी कोई रुकावट या मसला मसाइल तो नहीं है। क्योंकि बाद हार्ट अटैक जो है वो दिल को बुरी तरह मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पंप जो है वो करना बहुत कम हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जिस खून के हिस्से को सप्लाई नहीं पहुंच रही होती वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो इससे जो सबसे हतमी और 100% ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है वो होती है एजियोग्राफी। एजियोग्राफी में क्या होता है कि वो आपकी एक जो तार है वो आपकी दिल की शरियानों तक भेजती है, जो कि अंदर से मुकम्मल तफसीली जायजा लेती है कि कौन सी शरियान कहाँ से ब्लॉक है और कितनी ब्लॉक है, इसमें क्या स्टंट वगैरह रखा जा सकता है कि नहीं। तो ये आपको अगर एंजियोग्राफी की नहीं तो आपका इसेंशियल टेस्ट जो है, आपका जो रूटीन के टेस्ट जो है वो आपको कराने चाहिए, जिसमें आपके ईसीजी है। इसी तरह बात है ईसीजी में मसला मसाइल सामने नहीं आ रहा होता तो उनको एक टेस्ट एडवाइज किया जाता है ईटीटी, यानी कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि मशीन के ऊपर इंसान या उस बंदे को दौड़ाया जाता है और उसके दिल की धड़कनों को तेज किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता उसको कोई बीमारी छुपी हुई भी है तो जब वो स्पीड से ऊपर जाता है या स्पीड से उसके ऊपर चलता है तो वो जो दिल का मसला जो है वो उभर के सामने आ जाता है। ये अपने बुनियादी टेस्ट जो है आप उनको करवाना चाहिए। तो अब एहतियात किस चीज की है भाई, अब अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसको आप छोड़ दें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक तो आपको दिल की शरियानों की तंगी होगी, साथ में आपको लंग्स की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, जो कि काफी अरसे बाद जिसको हम सीओपीडी कहते हैं यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, ये हो जाती है उनको जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, ये चेन स्मोकर होते हैं। और अक्सर जो पेशेंट होते हैं हार्ट के वो सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं या क्रोनिक जो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं वो होते हैं, यानी कि तवील अरसे से वो सिगरेट नोशी कर रहे होती हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो ठीक है, हमारी तो खाना हजम नहीं होता, क्योंकि उनको एक चीज की आदत हो गई होती है और वो उस आदत को छोड़ते नहीं है, तो जो उनके लिए इन फ्यूचर जाके बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं या इस तरह का कोई भी नशा है तो उसको खुदारा तर्क कर दें, टाइम से तर्क करें, ताकि आपको मजीद मसाइल से बचा जा सके। दूसरी चीज है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको अपना मेंटेन रखें। अपनी गिजा में जो है वो फैट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें जो है उनको कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारी घी वगैरह होते हैं या आप घी की जगह पे ऑयल इस्तेमाल कर लें, वो फिर भी कुछ सूटेबल है। घी भी जो है ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल शक्ल होती है और ये हमारी दिल की शरियानों के इर्द गिर्द जाके जमा होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज होती है आपकी ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको चाहिए कि अपने प्रॉपर बीपी का रिकॉर्ड रखिए या ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखिए, उसकी मेडिसिन जो आपको एडवाइस की गई है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम ले, क्योंकि इन खुदा न खास्ता ये आगे जाके आपको दिल की बीमारी का मसला तो बनाएगा ही, साथ आपको गुर्दों का मसला भी बन जाता है। अक्सर बीपी वाले पेशेंट को ये मसले होते हैं, तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप अपना प्रॉपर चेकअप करवा के रखें। आप ईसीजी वगैरह रूटीन से मतलब आप 6 माह बाद कम से कम अपनी एक दफा ईसीजी करवा ले। इसी तरह आप इको अपनी करवा के रखें कि दिल के साइज वगैरह या दिल के वाल्व आपके सही काम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ने आपके दिल के ऊपर तो कोई बुरा असर नहीं डाला। तो ये जो चीजें हैं इनको ये आपके कंट्रोल में है। जब हार्ट अटैक हो जाता है तो फिर ये चीजें जो है ये कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, या बाद दफा दिल इतना वीक हो जाता है, जैसे कि हमने अक्सर लोगों का सुना होगा कि इसका दिल जो है वो 20% काम कर रहा है, जिसका दिल जो है वो 35% के। असल में क्या होता है कि वो इंजेक्शन इंफेक्शन होता है, जबकि दिल की शरियान बंद होती है और जो दिल का हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसको खून की सप्लाई बंद हो जाती है, अगर उसको बर वक्त स्टंटिंग करके ना खोला जाए तो वो परमानेंट मुर्दा हो जाती है और वो बिल्कुल नकारा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको खून की सप्लाई तो मिली नहीं।
जिन आवर्स में उनको मिलनी चाहिए थी या जितनी देर में उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, तो जिसकी वजह से उसका दिल जो है उसने काम करना जो है वो बहुत कम कर दिया है, यानी कि वो उसकी वर्किंग जो है वो स्लो हो गई है। तो इसलिए अपना कंप्लीट चेकअप करवा के रखे। लेकिन चौथी चीज होती है आपकी जो शुगर, शुगर भी जो है एक खतरनाक बीमारी है और ये फिर आगे कई बीमारियों का सबब बनती है। इसी तरह जो शुगर वाले मरीज जो होते हैं उनमें अक्सर हार्ट की पेन भी नहीं होती। वो अक्सर लोग जो है एपिगेस्ट्रिक पेन की कंप्लेन करते हैं कि हमारे मैदे में दर्द है, लेकिन जो ये चीजें हैं ये हार्ट अटैक करने का सबब बनती है। इसलिए अगर आपको इंसुलिन वगैरह ये जो आपकी मेडिसिन शुगर की एडवाइस की गई है उसके ऊपर प्रॉपर करें, और इसके बाद अपना हर 6 महीने बाद जो HbA1c होता है या हर 3 महीने बाद HbA1c टेस्ट होता है, जिसमें अपने पिछले 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड आ जाता है कि आपकी शुगर कंट्रोल रही है कि नहीं रही। तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी शुगर कंट्रोल है या नहीं है। इसलिए रूटीन से भी अपनी शुगर चेक कर लिया करें ताकि आपको मजीद आगे जाके की मिसाल का सामना ये ना करना पड़ेगा, दिल वाले मसले से बचना पड़ेगा। जो पांचवी चीज है आपका ओवरवेट। जब आप ओवरवेट होते हैं तो आप पे फैट्स हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जैसे आपका वजन बढ़ेगा तो फैट्स भी बढ़ जाएंगे, और ये फैट्स भी जो है ये हमारी दिल की शरियानों को जो है वो कमजोर करते हैं, या उसको कह लें कि आप तंग करने का एक सबब होती है, क्योंकि ये भी शरियान के इर्द गिर्द जाके इनकी नालियों में बैठ जाते हैं और जिसकी वजह से शरियानें तंग हो जाती हैं और खुदा न खास्ता बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी फैमिली हिस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जब बहुत ज्यादा आपको मुतासर करती है। उसकी वजह यह है कि आपके पेरेंट्स में से खुदा ना खास्ता अगर आपके वालिद या वालदा में से किसी को दिल का मसला है तो वो आप में आने के चांसेस जो है वो उसके ज्यादा होते हैं बनिस्बत दूसरों के, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी कंप्लीट एक फैमिली हिस्ट्री चल रही होती है। तो इसलिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो है उनको तो लाजमी अपना प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए, और प्रॉपर चेकअप जो है आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। अब कार्डियोलॉजिस्ट ही इन चीजों को आगे लेके चलता है। वो आपकी पहले ईसीजी करता है, अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है वेल गुड, अगर लेकिन आपको ये साइन एंड सिम्टम रहते हैं जैसे कि आपको ठंडे पसीने आते हैं, इसी तरह आपका घबराहट होती है, आपको आपके सीने में बोझ रहता है, खाना खाने के बाद आपको ऐसे लगता है कि जैसे मेरे ये जबड़े जो है ये पकड़े गए हैं या इनमें बहुत ज्यादा पेन है, ये सारी अलामतें जो है ये हार्ट अटैक की हो सकती है। कंफर्म नहीं है कि होगी, हो सकती है। तो ऐसे में करना आपने क्या है कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे अपने प्रॉपर टेस्ट करवाने हैं, और वो आपका जो जो टेस्ट एडवाइस करते हैं जैसे कि ईसीजी होगी, इको होगी, अगर इन दोनों में ठीक है, अगर आप प्रॉपर देखना चाह रहे हैं कि आगे मसला तो नहीं है तो आप अपने ईटीटी करवा लें, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है। अगर उससे भी आपको लगता है कि यार मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो हेटमी और फुल एंड फाइनल जो टेस्ट होता है वो होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी करवाएं, आपको 100% ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल जाएगी, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इसी तरह सिटी एंजियो भी होता है, सिटी एंजियोग्राफी भी होती है, वो भी एक ऑथेंटिक होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी दिल की अंदरूनी हिस्से में जाके देखती है कि खुदा न खास्ता कोई क्लॉट वगैरह या कोई शरियानों की तंगी वगैरह तो नहीं है। तो ये चीजें हैं, इनको अपनी रूट फॉलो कर ले। इसी तरह अपने गिला जो है उसको आप कोलेस्ट्रोल और फैट से कम करें, जैसे कि आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो आप दूध पी सकते हैं। जो खुदा न खास्ता दिल वाले मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो उनके लिए क्या जाता है कि वो दूध पी सकते हैं लेकिन बॉयल हुआ हुआ, मिलाई उतरा हुआ। इसी तरह अगर वो फिक्र नोशी करते हैं तो वही उसको कम से कम करना शुरू करते हैं ताकि मजीद मसलों से बचा जा सके। जो ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज है उनके यही है कि भाई आप अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को जो है वो कंट्रोल में रखें, और जो आपको मेडिसिन वगैरह दी गई है उसको प्रॉपर टाइम पे लें। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता आपको साथ कोई हार्ट का मसला है तो उसकी जो मेडिसिन आपको एडवाइस की गई है आप वो भी प्रॉपर टाइम पे लें, और टाइम टू टाइम अपने टेस्ट करवाएं ताकि मजीद मसले मसाइल से बचा जा सके। तो यही लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे काइंडली जरूर शेयर किया करें ताकि ये किसी ऐसे बंदे से पहुंचे जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसका भी भला हो जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।